हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अगस्त तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उसमें क्या बदलाव आने वाले हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे और उनके मन की बात कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि वो कह नहीं पा रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, और यस नो का रिप्लाई कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसके लिए यस है या नो। तो ये वीडियो को पूरी देखिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, देखते हैं क्या बदलाव आएंगे 1 to 15 अगस्त आपकी लव लाइफ में, क्या बदलाव आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। वाओ, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करने के बाद सडनली ऐसी हैप्पीनेस आती है कि आपने सोची भी नहीं होती है। ये वो ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत से लोग जो बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे कि यार अब तो मेरी शादी हो जाए, अब तो मेरी शादी हो जाए, तो आप देखिएगा इन 15 दिनों में आपको आपका प्यार मिल सकता है। न्यू लव, न्यू जर्नी, और मैं ये कहूँ न्यू बिगनिंग, एवरीथिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये बहुत पेन के बाद आपको मिल रहा है, जो कि मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से। सडनली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लव लाइफ में। आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ भाई, ये आपके कर्मों का फल है। जो आपने इतनी शिद्दत से चाहा था कभी ना, वो इन 15 दिनों में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। जो प्यार आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार ये ही चाहिए मुझे, और कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में, ऐसा पर्सन आपको मिलने ही वाला है। और फिर खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलने वाली है। करियर में भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आप में से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस सिर्फ लव लाइफ के लिए ही हो, या फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लव लाइफ की वजह से ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ मैं देख रही हूँ कि सडनली अगर आप करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार ये चीज़ें मुझे मिल जाए, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। और अगर आपके हस्बैंड वाइफ हो और आपके रिश्ते ठीक नहीं थे तो बहुत बेहतरीन आपके रिश्ते हो सकते हैं। जो भी ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज चल रही थी इतने टाइम तक, जो भी ये कहूँ कि अड़चनें आ रही थी, वो सारी अड़चनें अब रिलीज़ हो गई है। एक नई शुरुआत आप 1 तारीख से अपनी लाइफ में देख पाओगे। और देखते हैं वृश्चिक राशि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, क्या बदलाव आने। देखो मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इतने टाइम से, जो शिद्दत से चाह रहे हो ना, वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली है। अब वो सही समय आ गया है जब भगवान कहेगा कि भाई अब तुम ले लो। डिवोर्स, प्रेगनेंसी, डिवोर्स यहाँ पे क्यों आया है, इंट्यूशन, ओके। एक बार हम यहाँ पर डिवोर्स कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड, वेरी नाइस। पता है आप कहाँ से डिवोर्स ले रहे हो, अपने बंधनों से मुक्त हो रहे हो। जो आपने अपने ही सराउंडिंग बहुत सारी एनर्जीज़ को ब्लॉक किया हुआ था, आपने अपने ही सराउंडिंग, आपने ये समझ रखा था मेरी ज़िंदगी तो यही है, इसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप ये जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ना, उसमें इन बंधनों से आप पूरी तरह से डिवोर्स ले लोगे, हट जाओगे। आप कहोगे कि बस बहुत हो गया भाई, अब मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अब मुझे अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना है। कोई किसी का इंतज़ार कर रहे थे आप बहुत शिद्दत से कि ये ही पर्सन चाहिए, ये आके मुझे प्रपोज़ कर दे, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली आएगा। जो आपने इतना पेशेंस रखा है,
जो आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी किसी से, जो मैनिफेस्टेशन था, वो सब कंप्लीट होने वाले हैं। ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ। अब आप अपने आप को कभी भी लो एनर्जी में नहीं लेकर जाओगे। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप बहुत ही हैप्पीएस्ट पर्सन है, लेकिन कुछ टाइम से आप मुस्कुराना भूल गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में मेरे कोई भी नहीं है। सो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि भाई मुझे ये चाहिए, अब मुझे वापस अपनी ज़िंदगी चाहिए। आप जीना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, अब आपको समझ आ जाएगा। तो ये 15 दिन में ये बहुत बड़ा बदलाव आप में आने वाला है। स्कॉर्पियो, देखते हैं क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर के आपकी तरफ होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपको लेकर क्या होंगे। Sword of the Sources, ओके। आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशंस अपने पार्टनर के लिए क्या होंगे। ओके, आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपको लेकर होंगे कि भाई जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर कर लो, जो भी झगड़ा हुआ है उसे क्लियर कर लो। पता है, मुझे यहाँ पे 2 मैसेज मिल रहे हैं वृश्चिक राशि। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जिसमें आपको सिर्फ पेन ही मिला है आज तक, आप उसे सिर्फ सहन ही कर रहे हो, हर्ट हुए जा रहे हो, आप इस वाले रिश्ते से बाहर निकल जाओगे इन 15 दिनों में। आप खुद इसको पूरी तरह से ब्लॉक मार दोगे और कहोगे बस बहुत हो गया। ये जो न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है, जो कार्ड था न्यू एनर्जी का, न्यू बिगनिंग का, सडन कुछ न्यू आने वाला है लाइफ में, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन से आप बाहर निकल जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, लत लग जाना, आदत पड़ जाना, भाई ये नहीं रहेगा तो ज़िंदगी ही नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन आप ठान लो ना मन में कि अगर आपको ये समझ में आ जाए, एक लिस्ट बनाओ कि भाई इस इंसान से मुझे मिला क्या है आज तक, कुछ नहीं मिला है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाए ना, उस दिन आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे, क्लियरली आप बाहर निकल जाओगे। तो वही सिचुएशन मुझे दिख रही है। यहाँ से बाहर निकल के आप रिबेल की एनर्जी में आओगे कि भाई मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ और मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियों को मैनिफेस्ट किया है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि न्यू लव, न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली है। ये जो पर्सन है ये लाइफ से निकलने वाला है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव है, कंफ्यूज्ड है। और आपके पार्टनर ने कभी भी कमिटमेंट की बात नहीं की होगी आपसे। आपके पार्टनर ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपके साथ एक स्टेप आगे बढ़े। आपके पार्टनर थोड़े नेगेटिव है अपनी लाइफ को लेकर, या तो उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें वो अचीव नहीं कर पाए हैं वो जो उन्हें चाहिए। सो हो सकता है कि अभी उनकी ग्रोथ का टाइम है और आपका शायद अलग टाइम है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कैसी रहेगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। कम्युनिटी, ओके। देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग क्या होगी। ऑल टाइड अप जर्नी, मतलब वो अपने अलग रास्ते पे निकल रहे हैं, ये क्लियर है। उनको पता है कि सॉल्यूशंस क्या है, उनको पता है आपको क्या चाहिए, उनको पता है कि आप कैसी हैप्पीनेस चाहते हो अपने लाइफ में, लेकिन वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने अलग ही मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ अलग ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी वो बाउंड है, अभी उनकी जर्नी बहुत आगे है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। अगर तुम्हें लाइफ में इसी तरह मेरे साथ रहना है तो तुम रहो, नहीं रहना है तो तुम निकल जाओ। मतलब ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि ये इन डिसीजन से आप डिसीजन की स्थिति में आ जाओगे। अपने लिए पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस को आप चूज़ करोगे इन 15 दिनों में। अगर आप इतने टाइम से कंफ्यूज थे कि यार मैं एक्चुअल में इस रिश्ते में हूँ भी कि नहीं हूँ, तो आपको ये सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप इस रिश्ते में थे ही नहीं, सिर्फ टाइम पास चल रहा था। तो वो टाइम पास आप ख़त्म करके एक डिसीजन पे आओगे और अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस को चूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैसेजेस। आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है, उनके दिल की बातें। आपके पर्सन की दिल की बात क्या है।
ओके, बॉटम ऑफ डेक है रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन देखिए किस लिए चाहते हैं वो आपसे। कीप एन ओपन माइंडेड, योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपके जो पार्टनर है वो, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है और आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग है। सो यहाँ पर देखा जा रहा है आपके पार्टनर चाहते हैं कि भाई आप लव एक्सप्रेस करो, हम एक दूसरे के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनाएं और एक अच्छी कहते हैं ना एक बच्चों जैसी ज़िंदगी, लाइक जेनजी वाली बातें वो कर सकते हैं और अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, क्योंकि एक अच्छी केमिस्ट्री हमें एक दूसरे के साथ फील होती है, फिज़िकल होना अच्छा लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर उनकी तरफ से दिख रही है। वो चाहते हैं आपकी तरफ से एफ़र्ट हो, आप उन्हें बार बार बोलो कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, वो चाहते हैं आपसे। बट आप क्या चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं गाइडेंस कि आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है। वृश्चिक राशि आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ डेक है द एम्परर। चलो यस नो का आंसर भी मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, बाद में हम ये कार्ड देखेंगे। ठीक है, यस, आपके लिए क्या गाइड किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में भी ऐसे रिश्ते आपके रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा पेन आपने सहन किया है, फिर भी आपको एक उम्मीद हमेशा रहती है। आप अपने पार्टनर से का इंतज़ार करते रहते हो, आप खुद के लिए जस्टिस नहीं कर पाते हो। आपको सब पता है, आपके अंतर मन को सब पता है, वो देख रहा है कि भाई ये बैलेंस्ड रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो, फिर भी आप इमोशनली उसमें चोट खाए जा रहे हो और फिर खुद ही दुखी हुए जा रहे हो। नींद तक नहीं आती है, आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है और फिर से एक उम्मीद जगती है और फिर से आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई इस रिश्ते में मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में और करने के लिए, एक उम्मीद है आपको कि आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कह रही है कि भाई अपनी एक एटीट्यूड में रहो, अपने ईगो में रहो, आप अपने आप में परफेक्ट हो। अगर आपको अपने आप में कुछ ऐसा लगता है कि यार मुझ में ये कमी है, तो ये सब छोड़ दो। किसी में कोई कमी नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। आप जिस पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो वो भी परफेक्ट नहीं है। सो आपको अपने आप में तो कोई कमी दिखनी ही नहीं है। अपने लिए मैनिफेस्टेशन शुरू करो सॉरी, कि मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है, मुझे बेस्ट जॉब मिल गई है, मैं अपनी लाइफ में एक क्वीन जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो आपको अपने लिए ये सोचना है, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, आपका पार्टनर भी परफेक्ट नहीं है, फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस से वो अपनी लाइफ में अपने लिए रास्ते चुन रहा है ना, या चुन रही है ना, तो आप भी अपने लिए चुनो, सेल्फ लव करो। ठीक है, लास्ट यस और नो का रिप्लाई। तो जल्दी से अपने मन में एक सवाल सोचिए जिसका रिप्लाई आप चाहते हो यस या नो में। देखते हैं उसका रिप्लाई क्या है। द फूल कहता है यस, न्यू बिगनिंग अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। अगर आपने ये सवाल पूछा कि वापस आप पहले वाले प्यार के पास जाओ, तो द फूल हो आप, फिर मूर्ख हो। इतनी आंखें बंद करके भी मत जियो कि आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि एक सिर्फ न्यू बिगनिंग के लिए ये कार्ड में यस बोलूँगी, बाकी अगर आप पिछला प्यार, आगे का प्यार, रिकन्सिलेशन ये सब पूछ रहे थे, तो मैं कहूँगी नो, मत करो। अपनी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो, न्यू जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है, तो वृश्चिक राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।